ठीक। हेलो बच्चों। बच्चों देखो, आज इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत कर रहे हैं, और जिस तरह से शुरुआत में अगर देखा जाए तो सबसे पहला चैप्टर आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो पहले चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये फिजिकल का एक मेजर पोर्शन कवर करता है। और आज हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसे कि इसका नाम है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट। आप जानते हो कोई भी चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी डिपेंड करता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री में हर जगह पे जो चीज़ यूज होने वाली है उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये जो हर जगह पर वो चीज़ यूज होने जा रही है, आपको मैं बताऊं, पूरी केमिस्ट्री को अगर देखा जाए ध्यान से तो पूरी केमिस्ट्री आपके तीन पोर्शन में जाती है। पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की तो आप ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर जान है। फिजिकल केमिस्ट्री की ये चैप्टर क्या है? जान है। इसके बिना कुछ फिजिकल केमिस्ट्री का, आप ये फिजिकल केमिस्ट्री का ABCD है। और ये वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक में भी करेंगे। ऑर्गेनिक में अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तब भी इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। इनऑर्गेनिक में अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तब भी इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके बिना केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल अधूरा है। तो और अब जैसे कि आप सब जानते हैं भाई, आप नीट के बच्चे हैं, और अगर हम नीट की बात करें तो नीट के लिए तो बस नीट के बच्चों के लिए तो बस दो ही चीज़ें फोबिया होती हैं, या तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है फोबिया, या फिजिक्स होती है फोबिया। और नाम इसका फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स का मतलब है न्यूमेरिकल पार्ट, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसी तरीके से इसमें भी न्यूमेरिकल पार्ट और न्यूमेरिकल तरीके से सोचने समझने का तरीका कि भाई कैसे रिएक्शन हो रही है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, उसमें किस तरह से स्पीड मेंशन होगी, किस तरह से कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। शुरुआत आ गई कहाँ से? मोल से। तो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे बड़ा पोर्शन अगर किसी को है, लोग इसका इसी चैप्टर को अलग से एक नए तरीके से बोल देते हैं मोल कॉन्सेप्ट। एक्चुअली इसको एक अलग छोटा सा नाम भी दे दिया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबसे पहली बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री की मोल। जैसे कि आप सब जानते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी पहले 6, लेकिन मोल जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो 7th फंडामेंटल क्वांटिटी बन गया, क्योंकि इसके बिना किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शंस की संभावनाएं और उसकी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो अगर आप ध्यान से समझें इस चीज़ को कि यार मोल कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, तो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब यही हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि मोल में अगर ध्यान से देखा जाए, मोल को अगर ध्यान से देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये सबसे बड़ा रोल अदा करता है। जरा समझिएगा। अब हम बात को लेके चलते हैं कि भाई मोल क्या होता है, आखिर किसे कहते हैं मोल, क्या चीज़ होती है मोल, किसके बारे में हम बात कर रहे थे। वहीं पर जब केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो केमिस्ट्री की शुरुआत में मोल के बाद नंबर आता है कि क्या होता है एटॉमिक वेट, क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। इन चीज़ों को समझना है, कैसे मोल रिएक्ट करता है, किससे मोल कैलकुलेशन होती है, मोल का बेसिक डेफिनेशन क्या है। आपको पता है मोल के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेजेस में उनके बारे में बातें की जाती हैं कि मोल ऐसा होता है, मोल वैसा होता है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो मोल बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम ठेले पे जाके बनाना खरीदते हैं, जैसे लाइक वी आर गोइंग टू बाई बनानाज, है ना। तो सपोज करिए, क्यों मैंने कंपैरिजन किया, वाई आई कंपेयर विद द बनानाज, वाई आई कंपेयर विद द बनानाज। इसका मतलब क्या हुआ, मोल इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और मैंने उसे कंपेयर कर दिया बनाना से। क्या चीज़ थी, किस चीज़ के बारे में, व्हाट द थिंग इज, वाई आई कंपेयर विद द मैंगो बनानाज, because the word dozen belongs to bananas. The word mole belongs to atoms or molecules or ions, right? So let's simplify it, let's make it easy.
बहुत आसान बनाते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे ये आसान तरीके से समझा जा सकता है। अब जैसे मैंने क्यों कहा कि डजन एंड मोल इज वेरी वेरी सिमिलर। वाई? बिकॉज डजन इज द कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको दुनिया की सबसे आसान डेफिनेशन बता रहा हूं। डजन इज द कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स। लाइक इफ वी एड एंड मोल इज द कलेक्शन ऑफ, मोल की दुनिया की सबसे आसान डेफिनेशन, मोल इज द कलेक्शन ऑफ n naught थिंग्स। Why? What is this? Is n naught. This n naught, or we can say Na. This is basically Avogadro number. It may be represented by n naught, or it may be represented by Avogadro's number. So ये like Na क्या है? Avogadro number से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी Avogadro number we can say 6.023 into 10 to the power 23. This is Avogadro number. This is Avogadro number, right? Okay. So mole is the collection of n naught things, and dozen is the collection of 12 things, and pair is the collection of 2 things. Pair is the collection of 2 things. Collection of 2 things. Now in our daily life, if we say that 1 dozen banana means 1 dozen banana, दुनिया में सबसे आसानी से हम लोग, ये बहुत ही कॉमन है, 12 bananas. What do you mean by 12 bananas? 1 dozen fan, like 12 fans. 1 dozen books, 12 books. क्या देखा हमने? जहां पर भी डजन लग गया वो 12 बन गया। जहां पर भी डजन लग गया वो 12 बन गया। आप आराम से नोट कर लीजिए इसे। जहां पर भी 12 लग गया, जहां पर भी डजन लग गया वो 12 बन गया। जहां पर भी डजन लग गया वो 12 बन गया। अगर वैसे ही मैं कहूं कि 1 पेयर सॉक्स तो 2 सॉक्स, 1 पेयर शूज 2 शूज, जहां पर भी पेयर लग गया दैट बिकम्स 2। बिल्कुल इन द सेम वे वी कैन से मोल। इफ वी से 1 मोल बनाना, इट मीन्स n naught banana. If we say 1 mole books, n naught books, you know that what is the number of Avogadro number? Avogadro number is so large, if we count the whole bananas in the world, it will be less than Avogadro number. So this word, this quantity we can't use in our daily life. ये बड़ी क्वांटिटी हम अपनी ज़िंदगी में डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए। तो इन सब के लिए इनका यूज़ होता है। वी यूज़ दिस थिंग लाइक एटम्स, 1 मोल एटम एंड नॉट एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल एंड नॉट मॉलिक्यूल्स, 1 मोल आयंस एंड नॉट आयंस। जहां पर मोल लग गया वो एन नॉट बन गया। And it's a huge number which can be used in terms of atoms in the world of atoms, molecules or ions. We can't use this huge number in our world. So the value of dozen in our life and the same value having mole in the life of atoms, molecules or ions. Atoms और molecules और ions की दुनिया में मोल की वैसी वैल्यू है और हमारी दुनिया में डजन और पेयर वैसे ही इजीली आता है, इजीली यूज होता है। हमने इन चीज़ों को यहाँ से समझा। इसका मतलब हमने सबसे बेसिक डेफिनेशन को समझा कि बेसिक डेफिनेशन डजन की क्या है, बेसिक डेफिनेशन मोल की क्या है। इट मीन्स
अब हमने इन चीज़ों को कॉमन अपनी ज़िंदगी से हटाकर केमिस्ट्री की दुनिया में आते हैं, और केमिस्ट्री की दुनिया में आकर हम देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई अगर मैं लिखता हूँ 1 मोल एटम मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल molecules 6.023 into 10⁻23 molecules. 1 mole iron 6.023 into 10⁻23 ions. तो जहां पर भी 1 मोल लग गया वो इतना बन गया। चलिए इसके बोर्ड के कलर को हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं कि बोर्ड के कलर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं। थिंक दिस इज, ये हमारा बोर्ड का कलर नहीं यहाँ से आ रहा है, और ये आपका आएगा